माशाल्लाह बिंदी ऐसा कसम करते हुए अल्लाह तुमने कामयाबी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है तो बीमार लगे मुझ फादा में जब इलाज जाता है डॉक्टर इलाज दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का लोग आते रहे हमारे साथ साथ जलियल से मैं तेरा कदस कराए लगता है घंटी घड़ी से उनका दबाव ना भूले माशाल्लाह जी हमारा भिंडी का सालन जो तैयार है और जिस बहन भाई को खाना है वो भी आके खा सकते हैं। माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है, अबू जान चाय बना रहा है जी। तो बेटा स्कूल की तैयारी कर, रात इतनी बारिश आई, हल्की फुल्की आई, तो हनेरी इतनी चली तेज़, इतनी हनेरी चली कि वो जो है ना जी नेटवर्क भी वो जो ऊपर लगाया हुआ था उसका रुख जो है ना जी एक साइड पे हो गया है। वो भी आज मेरे ख्याल में चलता है या नहीं चलता, उसको बनवाना पड़ेगा, सेटिंग करवानी पड़ेगी। फिर बहुत सारी परेशानी आई है जी, सारा काम अंधारी ने धर्म भरम कर दिया। तो बारिश भी हल्की फुल्की बड़ी तेज़ आई, ज़्यादा तो नहीं हुई, मतलब कि हनेरी के नाल बारिश आई थी। हम अंदर छुप गए थे जी, बकरियों को भी अंदर बांधा था। फिर आप तो सोए हुए थे उस टाइम। फिर ये सारा काम मैंने अकेले किया था, बहुत तेज़ हनेरी चली थी बहुत। तो मैं डर रहा था ये दरख्त शायद हमारे ऊपर गिर ना जाए, क्योंकि मैं अंदर छुप के बैठा हुआ था और काफ़ी देर देख रहा था कि वो इतनी तेज़ हनेरी थी कि वो दरख्त जो है ना जी नीचे ज़मीन पे आते थे फिर ऊपर चले जाते थे। फिर जी बहुत मुझे खौफ आया, मैंने कहा पता नहीं क्या बनता है जी। अल्लाह मालिक है जी, जैसे भी वक्त गुजर गया जी, वो क्या कहते हैं जी, ऐसी तेज़ हनेरी आई कखा मांगे रुल गया। ऐसी तेज़ जो अंधेरी आई जी, जो मतलब है कि काम था धर्म भरम हो गया, वो नेट ख़राब हो गया। अब जो है ना जी ये इसका किचन का काम इधर रह गया, वो मस्जिद का काम करवाना था वो उधर ही रह गया। अब सारे के सारे काम जो है ना जी इधर ही रह गए, पता नहीं क्या बनता है जी। मस्जिद का फर्श डलवाना था, मस्जिद के लिए मिट्टी अनवानी थी, तो ये काम जो है ना जी अभी शुरुआत करनी थी ना, तो वो पता नहीं अब क्या होगा। समझ नहीं आती मुझे इस चीज़ की कि ऐसा क्यों ना हुआ। ठीक है ना जी। फिर जो है ना जी हम इतने परेशान हो गए, क्योंकि हनेरी की वजह से, हनेरी इतनी तेज़ आई अचानक सी। बस मैं तो, बच्चे तो उस टाइम अंदर सो गए थे, लेकिन हम बैठे हुए थे। तकरीबन मेरे ख्याल 11:30 बजे का टाइम था उस टाइम वो अंधारी आई। तो मैं जाग रहा था, देख रहा था, और मैं सो नहीं पाया। दरवाजे जो है ना जी इतने तेज़ मतलब है कि झटके दे रहे थे, तो दरवाज़ों को मैंने बंद किया, ईंटें दे दी आगे पीछे, मतलब है कि चलो भी दरवाजे टूटने से बचे। फिर मस्जिद वाला दरवाज़ा, वो उस टाइम मैंने आशा की नमाज़ पढ़ के सारे को, तो मुझे दरवाज़ा भूला था, मैंने कहा बाद में बंद करेंगे। वो दरवाज़ा मैंने बंद किया, ये घर वाले दरवाजे बंद किए, ये वाला गेट बंद किया। और ज़ुबैर ख़ान को नींद, उमैर ख़ान थका हुआ, इसको नींद, बच्चे ज़हरा आदिल सब सो गए। तो मैं एक बिस्तर उठाया, चारपाई ले गया अंदर, फिर बाहर लेके आया, फिर अंदर लेके गया। आने जाने में जी पूरी रात गुजर गई, मच्छरों ने काटा, बिजली थी नहीं, बिजली का धर्म भरम हो गया। पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, इतनी परेशानी उठाई है जी, हमें पता है। अल्लाह मालिक है जी, ज़िंदगी के साथ दुख भी चलते हैं सुख भी चलते हैं। ये तो नहीं है कि खाली सुख आते रहे तो दुख नहीं आएंगे। ज़िंदगी के साथ सामना जो है ना जी करना पड़ता है, कभी ऊंच कभी नीच ज़िंदगी में आती जाती रहती है। अल्लाह वारिस है जी, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी टाइम अल्लाह ताला देता है जी, शुक्र है उसकी ज़ात का। हनेरी भी उसकी, हवा भी उसका, बादल बारिश भी उनकी, हर चीज़ उनकी, वो बेहतर जानता है जी हमसे। हम क्या कह सकते। बेटा कप सारे लेके आओ, जल्दी आओ, चाय पी लो। माशाल्लाह जी चाय हमारी तैयार है जी। हाँ बेटा चाय तो तैयार हो गई है जी, आग बड़ी मुश्किल जली है। मैंने कहा सबको चाय पी लो, बाद में भले जहाँ भी जाना है जाओ। आज तुम्हें स्कूल जाना है, मुझे भी घर के बहुत काम है जी। तुम चले जाओ स्कूल, बकरियों का चारा लेना है। आज भिंडी बनाएंगे फिर। हाँ आज भिंडी तुरी बनाएंगे, दोपहर को काट चाट करेंगे जी, फिर उसके बाद बनाएंगे। चलो जी पापे भी आ गए हैं, अभी सबको पापे देते हैं जी। और कहना आज उमर कहाँ चला गया? उमर हाँ यार, तू तो बस इधर घूमता फिरता रहता है।
उमर खान जी उधर 2-4 दिन का काम मिल गया जी, वहाँ काम पे चला जाता है जी, सुबह से आता है शाम को वापस आता है, क्योंकि प्याले और लेकर आओ जी, काम है 2 क्या प्याले। ये कायनात का है, ये आदिल का है, एक कम है ना जी। एक लेके आओ बस। जुबैर तुम अपने लिए जो है ना जी 1 कप लेके आओ, तुम्हें मैं देता हूँ, बाकी ज़हरा को देता हूँ। चलो जी, जिस बहन भाई को खाने हैं वो भी आके खा सकता है जी। सबको देते हैं जी। पापे वो चाय पापे खा के स्कूल जाएंगे। एक बेटा माशाल्लाह जी, आज क्या बना रहे हैं बेटा? आज जी भिंडी तुरी बना रहे हैं और प्याज भी साथ हैं जी। उधर रजाब अली रो रहा है, उधर झूठा दे रहा है जी आदिल। तो आप जल्दी जल्दी इसको देख लो, फिर जो है ना जी वो बच्चे को उठा लो, वो जो है ना जी रो रहा है। और बकरियों को पानी पिला दिया, चारा डाल दिया था। चलो जी माशाल्लाह। और मैंने मस्जिद की वो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई है अंदर आने जाने के लिए, और मेरे कमरे के साथ कोई सीढ़ी वगैरह नहीं थी, तो वो भी मैं 2-3 दफ़ा गिर गया था, तो वो भी मैं बना रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा काम है, बच्चे भी आने वाले हैं, तो कपड़े धोने वाली मशीन जो है ना जी वो लगाते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना जी सारे गंदे हुए हैं। हाँ आटा भी लेके आते हैं बच्चे, बस थोड़ी देर के बाद आने वाले हैं, फिर आटा ले लेते हैं, फिर वो जो है ना जी पकाते हैं। तो जब से तो सालन तैयार हो जाए ना, तो बच्चे को भी तो उठाना है ना जी, ये काम तो हो जाए, क्योंकि सबसे पहले सालन मुश्किल होता है, फिर तो एक एक रोटी बनती रहेगी, खा लेंगे। हाँ और भाभी जान वाले पता नहीं आज शहर चले गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं उसने बताया नहीं। मस्जिद के लिए कोई आगे काम करवाना था या नहीं करवाना, शहर तो गए। तो उस दिन तो आए थे, मुझे बताया था कि वो जो है ना जी अम्मी जान ने कहा है कि आगे जो है ना जी फर्श वगैरह मट्टी डलवा के तो वो करा दो। तो पंखा भी लगवाना था, अंदर गर्मी होती है, फिर अंदर इंसान बैठ नहीं सकता मस्जिद में, थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकता, तो गर्मी बहुत होती है ना। एक पंखा भी नहीं है, तो बिजली की वायरिंग भी अंदर नहीं है, तो वो चीज़ जो है ना जी लगानी है। फिर वो आसिफ भाई और फरजाना बेटी ने कहा था कि अबू हम जो है ना जी आएंगे और कुछ बजरी वगैरह का इंतज़ाम करवा देंगे। अम्मी जान ने उसने मुझे कहा था कि सीमेंट वगैरह और मिस्त्री को बुलाओ तो फर्श डलवा दो, मट्टी की ट्रालियाँ जो है ना जी 4 लेके आओ, तो अंदर डाल दो, तो फिर जो है ना जी फर्श डलवा के पक्का फर्श बनवा के फिर जो है ना जी इस मस्जिद को यूज़ पक्का करते रहो। फिर कलर भी हो गए आगे, आखिर काम भी बहुत सारे हैं ना जी। फिर वो आज मुझे उसने बताया नहीं, शहर तो गए हैं, पता नहीं इसी सिलसिले में गए हैं या वैसे गए हैं, मुझे उसने नहीं बताया। जीनत आती थी, जीनत भी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। के घर जाती है ना, फिर उसका मकान बना। हाँ वो उसने कुछ मुझे बताया ही नहीं, कंफ्यूज नहीं किया मुझे, सुबह देखा था जा रहे। हाँ तो इसलिए जो है ना जी मैं खामोश हूँ। और उमर खान जो है ना जी वो चला गया उधर झाड़ी में काम करता है मिस्त्रियों के साथ। इसका मियाँ जो है ना जी वो थ्रेशरों में काम किया है, कहीं से 2-3 किलो दाने की थी, कहीं से 5 किलो, कहीं से 10 किलो। वो इकट्ठे कर रहे हैं, तो इकट्ठे हो जाएंगे तो पता चलेगा 2 मन होते हैं या 1.5 मन होता है या कितने होते हैं, क्योंकि लेबर थी ना, लेबर के साथ उसने काम किया है। काम पे जाना है उसको। हाँ फिर वो सारे पैसे इकट्ठे होंगे तो पता चलेगा बेटा। अभी तो हम भी रोज़ के आटा जो है ना जी वो दुकान से लेके आते हैं, ज़्यादा जमा नहीं है ना कि वो यहाँ से इकट्ठे कर लें, और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि इकट्ठे दाने ले सकें। आजकल तो वैसे भी दाने सस्ते हैं, अगर किसी के पास पैसे हो तो वो इकट्ठे कुछ ना कुछ ले सकता है, अपने घर के लिए जमा करके रख सकता है। मगर हमारे बस की बात नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे जो है ना जी ओवर जमा नहीं है कि हम जो है ना जी कोई चीज़ इतना ले के जमा कर सकें, तो ये परेशानी है जो। चलो तुम बच्चा रो रहा है, इसको देख लो, जो वो नीचे तल लग रहा है, या तो थोड़ा सा घी कम है तो घी डालो, तो जा जो है ना जी इसको पानी वगैरह का छटका वगैरह लेके इसके साथ बैठना पड़ेगा, ये तो तल लग जाएगा। फिर शाम के लिए रख दो और बाकी जो है ना जी इसको और डाल दो, ठीक है। हाँ इसको अच्छे तरीके बनाओ, वो बच्चा बहुत रो रहा है। चलो ठीक है, उसको ख्याल करो।
माशाल्लाह जी, ये सीढ़ी बनाई है मैं मस्जिद के आने जाने के लिए, क्योंकि वो हमारे पैरों को मिट्टी लग जाती थी तो मस्जिद के अंदर आते थे जाते थे, जो भी वज़ू बना के जाते थे ना जी उसके पैरों को मिट्टी लग जाती, अंदर जो है ना जी सफ़ों को मिट्टी लग जाती थी। फिर जो है ना जी इसलिए मैंने पक्की ईंटें लगा के नीचे जो है ना जी वो मिट्टी की बना के सीढ़ी, उस सीढ़ी को जो है ना जी बाद में ऊपर वाले साइड पे जो है ना जी वो पक्की ईंटें लगा दिए इस जगह पे, तो वो जो है ना जी ताकि उसके पैर गिले हों तो फिर अंदर जाएं ताकि वो सफ़े वगैरह को ना लगें, तो इस तरीके वो ठीक हो जाए। तो ये मैंने कर दिया आज। बाकी अंदर का काम भी मैं अब घर के लिए भी कोई एक सीढ़ी बनाई है वो भी चेक करवाता हूँ आपके साथ। माशाल्लाह जी, ये मस्जिद का जो है ना जी मैंने ये सफ़े बिछाई हैं, तो ये मुसल्ले वगैरह जहाँ नमाज़ें थी हमारे पास 5-6, तो ये नीचे डाल के अभी तो नमाज़ अदा करते हैं। तो बच्चे भी आ जाते हैं, आसिफ वाले भी आ जाते हैं और यासीन वाले भी, वो सारे लोग जो है ना जी इधर नमाज अदा करके चले जाते हैं। बाकी रही बात इस मट्टी की, तो मट्टी तो जो है ना जी ये देखो ना जी वो मेहराब वाली जो है ना वो है नीमी, तो मेहराब के अंदर जो है ना जी मुसल्ला जो है ना जी नहीं बिछा सकते। फिर जो है ना जी ये हमारे लिए ये मुश्किल है, जब तक मेहराब आगे ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेहराब तो आगे है मगर इसमें मिट्टी डल जाएगी, फ़र्श वगैरह डलेगा तो फिर ये अच्छा मेहराब भी लगेगा और सारी सेटिंग होगी। ये देखो जी, मैंने ऊपर वाली सा भी दिखा दिया, इधर भी ये दिखा दिया, और एक खिड़की इस तरफ से है और ये सामने इधर इस तरफ जो है ना जी दरवाज़ा है मस्जिद का, और एक खिड़की जो है ना जी इस तरफ से है, जो हमारी बैठक नज़र आ रही है वो सामने वाला दरवाज़ा और इस इधर से। बाकी जो है ना जी ये सफ़े अभी तो ये मैं लेके आया था, बाकी वो जो होते हैं ना जी जिसमें कुछ नरम होती है सफ़ कलीन, जिसमें मतलब कि नमाज अदा करते हैं, नीचे जो सजदा इंसान करता है तो घुटनों को वो नहीं लगती, तो वो तो अभी हमारे पास नहीं है, हमने तो ऐसी डाली हुई है। जब अल्लाह ताला मुझे फुर्सत देगा कि ऐसी कलीन लेंगे, जब फ़र्श डल जाएगा ना तो उसके बाद जो है ना जी फिर नीचे जो इंसान सजदा करे तो फिर जो है ना जी वो घुटनों को लगे ना और नरम हो, ऐसे कि सजदा करें या उठे बैठे तो इंसान को महसूस भी ना हो और खूब तरीके की इबादत जो है ना जी वो होती रहे। मगर ये अल्लाह ताला जब फुर्सत देगा तो रखेंगे। ये मैंने अभी अलमारियाँ लगवानी है, ये एक अलमारी इस तरफ आएगी और एक अलमारी जो है ना जी इस तरफ ये आएगी। इसमें लाउड स्पीकर वगैरह रखा जाएगा, कुरान पाक रखे जाएंगे, कीमती कीमती कुछ सामान ज़रूरत का जो मस्जिद का मैक वगैरह ऐसे बैटरी वगैरह वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। अभी की अलमारी लगवानी है, उसकी अलमारी भी लगेगी, इसकी भी लगेगी। फिर कुरान पाक भी अंदर रखते जाएंगे सारा कुछ। कुरान पाक जो है ना जी 3 मेरे पास हैं, अम्मी जान ने मुझे ले के दिए थे, वो इस मस्जिद के लिए हैं, वो उधर पढ़ लेते हैं बच्चे। अब जो है ना जी जब इधर रखेंगे, मैं रख रहा था मगर फिर वो अम्मी जान ने कहा था कि पहले जो है ना जी फ़र्श डलवाओ। वो आसिफ भी आया था, फरजाना बेटी भी आई थी। अगर फ़र्श का मतलब है कि प्रोग्राम बन जाता है और मिट्टी का बंदोबस्त भी हो जाता है तो सबसे पहले जो है ना जी मिट्टी डलवा के फ़र्श डलवा के ये काम कंप्लीट करके उसके बाद जो है ना जी बाद में जो है ना जी ये मतलब है कि हर एक चीज़ की जाएगी। कि ऐसे अगर पहले बना दें तो फिर वो उसका फ़ायदा नहीं है जी, इसलिए ठीक है ना जी, इसलिए मैंने नहीं किया। और एक सीढ़ी ये है जी अंदर आने की, क्योंकि मस्जिद नीमी है ना जी, देखो वो सामने दरवाज़ा कितना ऊंचा है, एक जो नीचे सीढ़ी है उसके ऊपर भी अभी धार है, उसके ऊपर भी कितनी 2 फुट का फासला है नीचे आने जाने में। तो जब तक ये मिट्टी ना डले तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ जी। मगर मस्जिद को मतलब बरियान भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि बन जो गई है तो इसको इबादत भी तो करनी है, आना जाना भी ज़रूरी है। मैंने तो यही सोचा था कि जब फ़र्श डलेगा तो डल जाएगा, अगर नहीं डलता तो अभी जो है ना जी इसको सफ़े वगैरह बिछा के नमाज वगैरह सब लोग पढ़ने स्टार्ट कर दिया। तो फिर आसिफ और ये आए फरजाना वालों ने, तो शाम के टाइम मुझे उसने कहा था कि हम अम्मी जान ने कोई बात की है कि उसने कहा कि ये फ़र्श जो है ना जी डलवाना है
और उसके बाद ये काम करवा दो, बजरी सीमेंट वगैरह लेके आओ और रेती भी लेके आओ, तो ये काम कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया, ना हाँ का ना हूँ का, ना मेरे घर में आए, ना कोई बातचीत की उस दिन। बस वो शाम को आए, उसके बाद फिर वापस मेरे पास नहीं लौटे। मैं इस टेंशन में हूँ कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्या उसका दिल का इरादा है, क्या उसकी मर्ज़ी है, और अम्मी जान ने कहा क्या कहा। अम्मी जान ये तो आपकी मर्ज़ी है, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है फुर्सत तो अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अगर तुम दिल से अगर मस्जिद की ये फ़र्श डलवा देती हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी और आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले भी आपने मस्जिद की बहुत हेल्प की है। ठीक है ना अम्मी जान। बाकी दूसरी बात ये, हम इस बात के लिए नाराज़ नहीं होते कि वो क्यों नहीं हुआ, क्या है, क्यों नहीं दिए, ये नहीं है। आपकी दिल की मर्ज़ी, आपकी रज़ा है, आपके दिल की मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है अम्मी जान। तो फिर जो है ना जी, अगर कल परसों तक अगर मेरे पास वो चीज़ें मुझे मिल गई, मस्जिद के लिए सपोर्ट होगी, तो काम स्टार्ट ज़रूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। होने लैसो ये जो है ना जी, ये एक सीढ़ी जो है ना जी स्टेप मैंने ये बनाया है मेरी बैठक में, जो है ना जी मैं आता जाता हूँ ना, तो ये भी बहुत नीमी थी, इतना फासला था, तो आने जाने में मुझे बहुत दुश्वारी होती थी। तो मैंने ये भी स्टेप बना दिया, मतलब है कि यहाँ एक कदम रख दो, फिर उसके बाद जो है ना जी फिर इधर आ जाओ। और ये जो है ना जी हमारा कमरा है जहाँ हम बैठते हैं अम्मी जान, और नमाज अदा करके आ जाते हैं सारा कुछ। तो लो स्पीकर जो है ना जी वो अभी का अभी जो है ना जी ये रखा हुआ है, अजान दे के फिर नमाज उधर पढ़ने के लिए जाते हैं। ये मशीन वगैरह जो है ना जी ये रखी हुई है मस्जिद वाली। तो अब जो है ना जी इसको जब अलमारी लग जाएगी मस्जिद में तो वहाँ रख दिया जाएगा। अब जब तक अलमारी नहीं, इंतज़ाम पूरा नहीं है, फिर फ़र्श भी डलवाना है, तो मैं इसलिए अभी उसको नहीं ले गया मशीन को वहाँ पे। और ये रहा जी हमारा मैट, जहाँ जो है ना जी हम अज़ान दे के फ़ौरन जो है ना जी नमाज अदा कर लेते हैं मस्जिद में। तो यहाँ से स्विच लगा देते हैं, वहाँ पे बिजली का इंतज़ाम नहीं है ना, इसलिए इधर रखा हुआ है मेरी बैठक वाली कमरे में। ठीक है ना अम्मी जान। तो जैसे मतलब है कि वो फ़र्श डल जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें उधर चले जाएंगी, एक पंखा भी लग जाएगा और बिजली का एक बोर्ड लगाया जाएगा जहाँ से बिजली यूज़ होगी, सारा काम होगा। तो फिर वो चीज़ जो है ना जी अभी नहीं है, तो वो हो जाए तो फिर हमारे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे, और ये सामान यहाँ से सारा उठा के मस्जिद वाली तरफ लेके जाएंगे। ठीक है ना जी। तो ये बात थी। तो ये रहा जी हमारा कमरा, ये छोटा मोटा बस ये सामान ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना स्टोर हमारा बना नहीं, कुछ सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे कपड़े पड़े हुए हैं पहनने वाले बच्चों के हमारे इधर, क्योंकि हमारे पास अलमारी तो नहीं है जो हम वहाँ पे रख दें, तो फिर एक तय लगा के सारे कपड़े इधर रख देते हैं। जब भी किसी को ज़रूरत होती है एक सूट प्रेस करके ऐसे पहन लेते हैं, जब वो गंदे हो जाते फिर इकट्ठे करके धो के बाद में फिर जमा कर देते इधर। ठीक है ना जी। ये रहा जी इंतज़ाम, जहाँ हम आते हैं जी, थक जाते हैं काम कर करके, तो वहाँ आके सो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारी एक बहन है जी, उसने मुझे दुआ दी थी कि भाई आपका घर जन्नत बराबर बनेगा। तो ये घर मेरा जी जन्नत बराबर बन गया। और उस बहन की सिस्टर की बहुत सारी मेरे साथ दुआ है, क्योंकि मेरे कमरे की छत नहीं थी, मेरे कमरे का कुछ नहीं था। तो उस बहन ने मुझे, मैं तो काने डाल रहा था, मैं तो बांस डाल रहा था, फिर उसने मुझे वापस करवाए काने बांस। उसने कहा भाई तुम जो है ना जी पक्की छत डलवा लो, बार बार कमरा तो नहीं बनता। तो उसकी बड़ी मेहरबानी, ये दिन वो कभी हमें नहीं भूलेगा। तो हम उसके लिए बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको आबाद रखे। कभी बात तो नहीं हुई उनसे, तो ना ही कभी कोई मैसेज या कोई चीज़ ऐसा आया, तो ना हमने किया। तो
हम बस उसके लिए दुआ करते रहते हैं, सुबह शाम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे, अल्लाह उसको खुश रखे। जिस बहन ने मुझे दुआ दी थी कि आपका घर जन्नत बराबर बनेगा, बहन मेरा घर जन्नत बराबर बन चुका। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपके बच्चों को खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, आपके कारोबार को अल्लाह रंग ला दे। माशाल्लाह जी। कायनात ज़हरा भी आ चुकी है। ज़हरा कायनात कहाँ पे है? अंदर खड़ी है, मैं जैसे स्कूल से वापस आती हूँ कपड़े पहने। अच्छा, वो कपड़े चेंज कर रही है। चलो जी, चेंज कर ले। अब सालन जो तैयार हो चुका है जी, रजब अली ख़ान को भी उठाया हुआ है। देखो जी, ये अभी बना हुआ था। अभी जो है ना जी, इसका दूध भी लेना है और इसके लिए कोई चीज़ लेके आनी है। ये फिर रो रहा है रजब, तो अभी इसकी माँ इसको गोद में उठाया हुआ है। इधर सालन भी बना रही है। शुक्र है रात बारिश इतनी तो ज़्यादा तो नहीं आई। अंधेरी जो चली है ना जी, उसका तो अंत नहीं है जी। इतनी अंधेरी आई को हमारा जो है ना जी, वो ऊपर वो नेट लगा हुआ था, वो भी बिल्कुल हिल गया है अपनी जगह से। तो कोई सिग्नल वगैरह कोई चीज़ नहीं आते। पता नहीं हम आपके पास वीडियो कैसे पहुंचाएंगे या क्या करेंगे। हम इतने मजबूर हो गए आज कि बहुत ज़्यादा। फिर उसको बुलवाना पड़ेगा, फिर ये इसको सेटिंग करवानी पड़ेगी। जब ये यूज़ होगा, चल जाएगा, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। अभी तो हमारे लिए कोई आसानी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि अंधेरी भी इतनी चली थी। आ गए हो कायनात बेटा? कपड़े बदल लिए? चलो माशाल्लाह। तुम जो है ना जी, इधर भाभी जान के साथ बैठो, तो मैं कुछ जाता हूँ दुकान पे, और रजब अली का दूध भी लेना है और कोई शैम्पू वगैरह लेने हैं बच्चों के लिए, और जो है ना जी थोड़ा साबुन लेना है, कपड़े साफ़ करते हैं। आटा भी नहीं है तो आटा भी लेके आए। अगर कोई और सौदा नहीं है तो वो भी लेके आएंगे। तो वो मशीन लगाते हैं, बस सबके धो लेते हैं ना जी बेटा, ऐसे तो नहीं है। तुम फिर मदद करोगी? मैं थक गया हूँ। मैं सीढ़ियाँ बना के, मस्जिद की सीढ़ियाँ मैंने बनाई हैं, अपने कमरे की सीढ़ी बनाई है, अभी किचन की सीढ़ी अभी बनानी है। मुझे बहुत सारा है काम। ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े से तो हैं, मगर फिर भी आप मशीन का ख्याल रखेंगी, मशीन चलती रहेगी, वो कपड़े निकाल के वो डाल देंगे तो ये बात है। खंगालना, ये कुछ करना, तो मदद करेंगे तो फिर लगाते हैं। हमें मशीन से निकाल देना, फिर हम धोकर वो डाल देंगे। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तुम ज़हरा, तुम और कायनात जो है ना जी, मिलजुल के ना आज कपड़े साफ़ करो। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपकी मदद जो है वो कर दूँगा। ठीक है, चलो मैं चलूँ आप दुकान पे? चलो जी, मैं आप दुकान पे जा रहा हूँ, वापसी आऊँगा जी। आज बनाया जी भिंडी का सालन जो है ना जी, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तैयार हो चुका, पक गया जी? हाँ। कि कच्चा है अभी? नहीं, ये तैयार हो चुका है जी। चलो जी, ये भिंडी का सालन जो है ना जी, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पक्का हो चुका है। और जो है ना जी, इंशाल्लाह ताला मिल बैठ के अभी जब खाएंगे। ज़ुबैर भी अभी आने वाला है और रोटी बनाएंगे, आटा गूंदेंगे। और रजब अली ख़ान जो है ना जी, ये बैठा हुआ है। ये जो है ना जी, तंग बहुत करता है, रोता है, और इतना तकड़ा मोटा भी नहीं है। ये माँ की तरह ऐसे सुकटू है। तो फिर जो है ना जी, मुश्किल ये पल रहा है। चलो जी, अल्लाह मालिक है, तो इंशाल्लाह ताला पैदा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला बड़ा भी हो जाएगा। बातें भी सुन रहा है आपके? हाँ, बातें सुनता है, अब्बू की बातें सुनता है, माँ की सुनता है, मगर है बड़ा चालाक, पर तंग बहुत करता है। चलो जी, अभी इंशाल्लाह ताला बच्चे हैं जी, बच्चे तो तंग करते रहते हैं। अब क्या करें जी, वो इंशाल्लाह ताला बड़ा हो जाएगा। अभी इसीलिए तो कभी काम मैं खुद कर लेता हूँ, कभी राबिया आ जाती है, कभी कायनात आ जाती है। तो मेरी सिस्टर आई थी, छोटी नूर बीबी, उसने कहा कि मैं भाई आपको रोटी बना दूँ या मैं आपको सालन बना दूँ। मैंने उसको कहा बेटी तुम 1 दिन आओगी, 2 दिन आओगी, आखिर थक जाओगी, ये रोज़ का काम है, तो मैं इससे आपको तंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टर को मैं रोज़ बुलाऊं, वो अपना काम भी करे, मेरा काम भी करे। या उसका अपना भी काम होता है, फिर उसका भी बच्चा है। हाँ, कैसे कहना, सही बात की है मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम बना लेते हैं, जो हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम कर लेंगे। हम आपको बस अभी हम गए तो अभी वापस आए। ठीक है, माशाल्लाह जी, सालन जो हमारा तैयार है जी। जी हाँ। और हम भी स्कूल से आ चुके हैं। अच्छा जी, भिंडी जो हमारी तैयार है जी। बाकी रोटी का इंतजार है। रोटी की इंतज़ार है। आटा आ गया है?
नहीं अबू जान ले लेंगे। चलो जी, अबू जान जो है लेने के लिए गया है जी, सालन तैयार है जी। और हमारे जिस बहन भाई को खाना है वो भी आके खा सकता है जी। माशाल्लाह अभी अभी स्कूल से वापस आए हैं जी। माशाल्लाह जी, व्लॉग भी हमारा पूरा है जी। आज वीडियो को ये पे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो भी अल्लाह हाफिज़ कर रहा है।